एक ऐसा शक्तिपीठ जहां हजारों सालों से एक प्राकृतिक जलधारा बह रही है, और एक ऐसा मंदिर जो ना सिर्फ भारत के 51 शक्तिपीठों में से सबसे शक्तिशाली माना जाता है, बल्कि तंत्र साधना का भी सबसे बड़ा केंद्र भी माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ माँ सती का योनि भाग गिरा था। इसी वजह से ये मंदिर स्त्री शक्ति, सृष्टि और जन्म का प्रतीक माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ माँ का आशीर्वाद लेने आते हैं। और सच कहूँ, चाहे आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, जिंदगी में एक बार माँ कामाख्या के दर्शन जरूर करने जाइए। आज का ये वीडियो हमारे लिए भी बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि हम अपनी बेटी अदिति का मुंडन संस्कार करवाने जा रहे हैं माँ कामाख्या के चरणों में, और आपके साथ भी शेयर करेंगे हर एक इंफॉर्मेशन जो आपको जानना जरूरी है माँ कामाख्या टेम्पल में दर्शन करने से पहले। हम लोग असम से हैं और गुवाहाटी में ही रहते हैं, और जैसे कि पहले बताए थे कि आज का दिन हमारे लिए भी बहुत ही खास है। सुबह लगभग 6:30 से 7 बजे के बीच हम लोग निकल जाते हैं घर से। ये मंदिर गुवाहाटी के नीलाचल हिल पर स्थित है और भारत के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। अगर आप असम के बाहर से आ रहे हो तो कामाख्या देवी टेम्पल पहुंचना काफी आसान है। नियरेस्ट एयरपोर्ट है गुवाहाटी, जो मंदिर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, या आप चाहो तो ट्रेन से डायरेक्ट पहुंच सकते हो कामाख्या रेलवे स्टेशन। फिर वहां से आप कैब या ऑटो लेकर पहुंच सकते हो नीलाचल हिल। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो टेम्पल के पास पार्किंग फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। मंदिर आने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें ध्यान रखिए। सबसे पहला, सुबह जितना जल्दी आ सकते हो उतना अच्छा। सुबह 8 बजे के बाद भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ता है, और वीकेंड्स या स्पेशल तिथियों में भीड़ कई गुना ज्यादा हो जाती है। और अगर आप एल्डरली लोग या छोटे बच्चे के साथ आना चाहते हो तो स्पेशल दर्शन का टिकट आप जरूर पहले से बुक करके आइए, जो आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारे जान पहचान के पंडित जी थे, तो उन्होंने पहले से ही स्पेशल दर्शन का टिकट अरेंज करके रख दिया था। और एक इम्पोर्टेंट बात जो पहली बार आने वाले लोगों को तो पता होनी चाहिए, यहाँ पूजा और रिचुअल्स के लिए पांडा या पुरोहित का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। हम लोगों का यहाँ पर एक जान पहचान के पंडित जी भी है, इसलिए हम हमेशा उनके साथ ही आते हैं। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो मंदिर पहुंचकर ही किसी भी पांडा से आप बात कर सकते हो। वो आपको पूजा दर्शन के सारे प्रोसेस और रिचुअल्स में गाइड कर देंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, रेगुलर दर्शन करें या स्पेशल दर्शन? तो कामाख्या देवी टेम्पल में जनरल दर्शन फ्री होता है, लेकिन क्राउड के हिसाब से वेटिंग टाइम 2 से 5 घंटे या कभी उससे भी ज्यादा हो सकता है। फेस्टिवल और पीक सीजन में पूरा दिन भी लग सकता है। स्पेशल दर्शन के लिए पहले आपको एक वेटिंग हॉल में इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद बारी बारी आपको मेन दर्शन के लाइन के लिए भेजा जाता है। टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर पब्लिक टॉयलेट और ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, जो फैमिली और सीनियर सिटीजन्स के लिए काफी कन्वीनियंट रहता है। आप चाहे तो मंदिर के पास भी जाकर अपने होटल को बुक करा सकते हैं, वहाँ पर भी कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और फिर सुबह 3 बजे जाकर आप लाइन में लग सकते हैं दर्शन के लिए। दर्शन का टाइमिंग सुबह 5:30 से दोपहर 1 बजे तक होती है। उसके बाद 2:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक खुली रहती है मंदिर दर्शन के लिए। याद रहे कि 1 से 2:30 बजे के बीच दर्शन बंद रहती है। पुराणों के अनुसार राजा दक्ष प्रजापति भगवान शिव जी को पसंद नहीं करते थे। जब उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, तब उन्होंने जानबूझकर अपनी बेटी माँ सती और भगवान शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। माता सती ने सोचा कि पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं होती है, इसलिए वो यज्ञ में पहुंच गई। लेकिन वहां राजा दक्ष ने भगवान शिव जी को अपमान करना शुरू कर दिया। अपने पति का अपमान माँ सती सह नहीं पाई। क्रोध और दुख से व्याकुल होकर उन्होंने यज्ञ की पवित्र अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब भगवान शिव जी को इस घटना का पता चला तो वो अत्यंत क्रोधित और शोक में डूब गए। माँ सती के निर्जीव शरीर को कंधे पर लेकर उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में तांडव करना शुरू कर दिया। इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु जी ने
सुदर्शन चक्र का प्रयोग करके माता सती के शरीर को कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया। जहाँ जहाँ माँ सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। माँ कामाख्या टेम्पल वही स्थान माना जाता है जहाँ माँ सती का योनि भाग गिरा था। इसी वजह से यहाँ किसी देवी की प्रतिमा नहीं होती है। मंदिर के अंदर नीचे उतरना पड़ता है और जैसे ही आप उस पवित्र स्थान के पास पहुंचते हो एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है। यहाँ किसी देवी की मूर्ति नहीं है, एक प्राकृतिक शिला और उस पर सदा बहने वाली जलधारा ही माँ कामाख्या का स्वरूप मानी जाती है। फोटोग्राफी टेम्पल के अंदर स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। हाँ, कैमरा आप साथ में लेकर जा सकते हो लेकिन मंदिर के अंदर आप यूज नहीं कीजिए। बहुत लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ एक मंदिर है, लेकिन असल में कामाख्या देवी टेम्पल पूरे भारत में तंत्र साधना का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। मंदिर के कॉम्प्लेक्स में सिर्फ माँ कामाख्या देवी ही नहीं है बल्कि 10 महाविद्या से जुड़े कई मंदिर भी मौजूद है। एक और बात जो कामाख्या देवी टेम्पल को लेकर काफी डिस्कस की जाती है वो है बलि प्रथा। मंदिर में कुछ विशेष अवसरों पर पारंपरिक पशु बलि की प्रथा आज भी कुछ हद तक देखी जा सकती है और इसके पीछे धार्मिक महत्व भी बहुत माना जाता है, लेकिन ये पूरी तरह व्यक्ति की आस्था और परंपरा से जुड़ी हुई बात है। आज भी बहुत सारे भक्त बिना किसी बलि के माँ के दर्शन और पूजा करते हैं। आज कुछ तिथि भी थी जिसके कारण स्पेशल दर्शन के टिकट लेने के बाद भी काफी वक्त लग गया हम लोगों को दर्शन करने में। कामाख्या देवी टेम्पल का सबसे बड़ा फेस्टिवल है अम्बुबची मेला। हर साल जून के महीनों में माना जाता है कि माँ कामाख्या अपने वार्षिक रजस्वला या मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजर रही है। इसी दौरान मंदिर लगभग 3 दिन के लिए बंद रहता है और चौथे दिन भव्य रूप से दोबारा खुला जाता है। यह फेस्टिवल स्त्री शक्ति, जन्म और प्रकृति के साइकिल का सम्मान करता है। इसी वजह से अम्बुबची मेला दुनिया भर के साधकों और श्रद्धालुओं को यहाँ आकर्षित करता है। तो दर्शन करके हम लोग निकल चुके हैं, अभी काफ़ी अच्छे से हो गया दर्शन और लगभग 3.5-4 घंटे ही लग गया आज हम लोग को दर्शन कर। कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा। हाँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो अभी हम लोग सब कुछ जो है परिक्रमा करके दिया वगैरह जला के अभी हम लोग जा रहे हैं। अभी अदिति का जो मुंडन कराना है, अदिति लास्ट फ्यू स्टेप बर्थ एयर देख लो अपने जन्म के बाद। बर्थ एयर, हाँ। नॉर्मल दिनों में सुबह जल्दी पहुंच जाओ तो दर्शन और भी जल्दी हो सकता है। फिर दर्शन करने के बाद हम लोग जाते हैं अदिति का मुंडन संस्कार करवाने। सच कहूँ तो हम लोग सोच रहे थे कि अदिति बहुत ज्यादा रोएगी, लेकिन सरप्राइजिंगली वो एक बार भी रोई नहीं और ये देखकर हम लोग भी काफी सरप्राइज हो गए थे। हो गया मुंडन। गिद्दू अभी अच्छा लगेगा, गर्मी नहीं लगेगा और ठंडा ठंडा कूल कूल। हाँ, देन कूल कूल कूल। हाँ, मुंडन कंप्लीट होने के बाद हम लोगों के पंडित जी ने बालों को लेकर मंदिर के कुंड के पास विशेष एक पूजा करवाई। माँ कामाख्या देवी के चरणों में अदिति का यह संस्कार करवाना हमारे लिए सच में बहुत यादगार अनुभव रहा। दर्शन के बाद थोड़ा समय निकालकर आप आसपास के मंदिरों को भी जरूर विजिट कीजिए। सबसे पहले आता है भैरवी टेम्पल। माँ भैरवी को माँ कामाख्या का उग्र रूप माना जाता है। उसके बाद जाइए भुवनेश्वरी टेम्पल। अगर आप नीलाचल हिल के सबसे ऊपर वाले पॉइंट जाओगे तो वहाँ आपको भुवनेश्वरी टेम्पल मिलेगा। सच कहूँ तो इस पूरे पहाड़ का सबसे ब्यूटीफुल पॉइंट यही है और यहाँ से गुवाहाटी सिटी और ब्रह्मपुत्र रिवर का व्यू भी काफी सुंदर देखने को मिलता है। उसके बाद आप जाइए बगलामुखी टेम्पल। तंत्र साधना और 10 महाविद्या से जुड़े लोगों के लिए बगलामुखी टेम्पल काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ में आप जाइए कामाख्या देवी टेम्पल के कॉम्प्लेक्स में ही माँ तारा देवी के मंदिर में और साथ ही में आप माँ छिन्नमस्ता का मंदिर में भी दर्शन के लिए जाइए। अगर आप गुवाहाटी में 1 या 2 दिन और रुक रहे हो तो कामाख्या देवी टेम्पल के साथ साथ आप कुछ और जगहों को भी जरूर ऐड करिए। वो है उमानंद टेम्पल।
ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच एक छोटे से आइलैंड पर बना उमानंद टेम्पल दुनिया के सबसे छोटे इनहेबिटेड रिवर आइलैंड्स में से एक पर स्थित है। दर्शन के बाद अगर आप चाहे तो अन्न सेवा क्षेत्र में माँ का प्रसाद भोजन का भी व्यवस्था है, आप खा सकते जाकर। हाँ, भीड़ बहुत होता है। तो दोस्तों, अगर आप गुवाहाटी या आसाम आने का प्लान बना रहे हो, चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, हिस्ट्री और कल्चर को एक्सप्लोर करना चाहते हो या सिर्फ माँ का आशीर्वाद लेना चाहते हो, कामाख्या देवी टेम्पल एक ऐसा स्थान है जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। जय माँ कामाख्या।